नमस्कार दोस्तों, क्या आपका गुलाब का पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया, डाइबैक हो गया है? क्या ब्रांच अचानक से क्या सूख जाती हैं? पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां सिकुड़ जा रही हैं, कलियां जल जा रही हैं, फूल नहीं सही से खिल पा रहे हैं और आपका पौधा गुलाब का ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग आप अपने गुलाब के पौधे में करते हैं तो गुलाब का पौधा 100% ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों, ठीक है? तो बता दें कि जो गुलाब का पौधा होता है, एक विशेष केयर माँगता है, मतलब देखभाल माँगता है। अगर आप वह देखभाल नहीं करेंगे, तो आप गुलाब के पौधे पर कभी फूल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा हमेशा ग्रोथ करे, न्यू-न्यू शूट्स निकाले, तो खाद के साथ-साथ देखभाल अच्छी होनी बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ़ हम मार्केट से खरीद के ले आए पौधा और लगा दिए या खाद छोड़ते रहेंगे, तो उससे पौधा ग्रोथ नहीं करता है, ठीक है? तो चलिए हम आपको ग्रोथ करने के उपाय बताते हैं कि क्या-क्या कार्य आप करेंगे, जिससे गुलाब के पौधे पर न्यू-न्यू शूट्स निकलेंगे, यानी कि न्यू-न्यू पत्तियाँ या ब्रांच कहिए निकलेंगी, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ आपको बताते हैं। तो बता दें दोस्तों कि जो भी गुलाब के पौधे होते हैं या फूल वाले, पहले तो वो फुल सनलाइट वाले होते हैं। अगर आप उन्हें पूरे दिन की धूप प्रोवाइड करेंगे तो पौधा अच्छे से चलता है, ग्रोथ भी बहुत अच्छे से आती है। और इस पौधे पे कभी फंगस वगैरह नहीं लगते हैं अगर इसको आप पूरे दिन की धूप दिखाते हैं तो। तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करेंगे तब जाके ग्रोथ होती है, ठीक है? और ख़ास तौर से गुलाब। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसकी मिट्टी होती है, अगर आप इसकी मिट्टी को 2 बार महीने में खुदाई करते हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जिससे पौधे पे न्यू-न्यू शूट्स निकलते हैं। तो मिट्टी की खुदाई करने का अपने आप में विशेष महत्व होता है, ठीक है? मिट्टी की जब हम खुदाई करते हैं, तो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ दोगुनी रफ़्तार से होने लगती है। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप साल में 1 बार आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग का मतलब है कि पौधे की ब्रांच बहुत ज़्यादा कट कर देना। बस मान लीजिए कि 4-5 इंच का छोड़ के बाकी सारे ब्रांच कट करके हटा दीजिएगा। तो वो भी मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि हार्ड प्रूनिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों? और अगला महत्वपूर्ण काम है कि कम से कम महीने में 4 बार पौधे के ऊपर फंगिसाइड पाउडर का आप स्प्रे करिए। फंगिसाइड एक मार्केट में मिलता है जो पौधों के लिए बहुत ही जो गुलाब के पौधे होते हैं उनके लिए बनता है। स्पेशली उनके लिए होता है क्योंकि जो गुलाब के पौधे होते हैं बहुत जल्दी जो उनकी पत्तियाँ होती हैं जल जाती हैं, ब्रांच सूख जाते हैं। तो उन सब से बचाने के लिए फंगिसाइड का स्प्रे किया जाता है। जैसे पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, जल जाती हैं, कलियाँ जल जाती हैं। तो अगर आप फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते हैं, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि कभी आपकी पत्तियाँ ना जलेंगी, ना सिकुड़ेंगी, ना कलियाँ जलेंगी। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप जाके ज़रूर खरीद लीजिएगा। अगर नहीं खरीद सकते हैं, तो मार्केट से खरीद लीजिएगा। अगर ये आपके पास रहेगा, तो पौधा कभी आपका खराब होगा नहीं, मैं गारंटी दे रही हूँ, ठीक है? ऐसे तो मैंने छिड़काव कर दिया है दोस्तों, नहीं तो मैं आज आपको छिड़काव करके भी दिखाती। तो उसके लिए आप 1 चम्मच लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा, लेकिन महीने में 4 बार करना है, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कम से कम महीने में 2 बार आप अपने गुलाब के पौधे को खाद ड दीजिए। यानी कि जो गुलाब का पौधा है उसकी मिट्टी में आप 2 बार खाद देंगे तब जाके इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र माँगते हैं। अगर आप इन्हें खाद नहीं देंगे तो ये ग्रोथ भी नहीं करते हैं, फूल वगैरह भी जल्दी से नहीं आते हैं। एक विशेष केयर माँगते हैं और समय-समय पर ये खाद माँगते हैं खाने के लिए। अगर आप इतना करते हैं तो आपका गुलाब का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और पानी की बात करें तो कभी भी पौधों को ओवर वाटरिंग ना करिएगा। ओवर वाटरिंग करेंगे तो बहुत जल्दी आपका पौधा फंगस की चपेट में आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए, ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है मिट्टी अगर गीली है तो दोबारा आप उसमें पानी ना डालिएगा। जब मिट्टी सूख जाएगी तब पानी डालेंगे तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो जो पौधे की पत्तियाँ रेड-रेड दिख रही होंगी, कुछ समय बाद वह जल जाएँगी। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं और कुछ विशेष केयर वीडियो के लास्ट में बता देंगे। ठीक है दोस्तों? आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा।
तो दोस्तों ये मेरा गुलाब का पौधा है और बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो मैंने इसमें उस खाद का प्रयोग 15 दिन पहले किया था। अब इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी ख़ासी होने लगी है। तो आज मैं वही खाद आपको भी दिखाने जा रही हूँ कि आप भी उसका प्रयोग करिए ताकि आपके भी गुलाब के पौधे की ग्रोथ हो। और एक गलती और हुई कि थोड़ा-सा ये 1 घंटे की सनलाइट में चला गया था। यानी कि ये मेरे दूसरे वाले गार्डन में था और वहाँ थोड़ा धूप कम आती है। तो वहाँ ये रह गया तो उसकी वजह से ये पौधा ख़राब हो गया था। तो मैंने ठीक किया इसी खाद को डाल के। और खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा ताकि जो आप खाद डालेंगे पौधे की मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा। अगर कोई खरपतवार होगा तो उसको हटा दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एनर्जी को ले लेती हैं। एक एक तो इतना ही मिट्टी में पौधे को ग्रोथ करनी रहती है और दूसरा एनर्जी ये घास वगैरह ले लेंगी तो क्या फ़ायदा है। तो उसको भी आप हटाते रहिए समय-समय पर जो भी खराब पत्तियाँ हों, जो सूखे पत्तियाँ हों उसको भी आप समय-समय पे हटाते रहेंगे तो पौधे के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 1 चम्मच के करीब मैंने नीम खली लिया है। नीम खली ये डालने से फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगे रहेंगे तो उससे आपके पौधे की जड़ों को सुरक्षा मिलेगी। कभी-कभी कीड़े-मकोड़े मिट्टी के अंदर लग जाते हैं, उससे भी हमारे पौधे खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो कीड़े-मकोड़े मिट्टी के अंदर लगना भी पौधों के लिए घातक ही होता है। तो उसके लिए आप महीने में 1 बार नीम खली का प्रयोग ज़रूर करिए ताकि आपके पौधे की मिट्टी सुरक्षित रहेगी तो जड़ें भी सुरक्षित रहेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? सिर्फ़ खाद दे देने से नहीं होगा, छोटी-छोटी ये सब चीज़ें भी ध्यान रखने की कीड़ों-मकोड़ों को भी मारना है, पत्तियों को भी ध्यान देना है, ठीक है? उसके बाद मैंने ये हड्डियों का चूरा लिया जिसे बोन मील कहते हैं। अगर इसको आप अपने गुलाब के पौधे में डाल देते हैं तो गुलाब का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। बता दें कि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और बता दें कि कैल्शियम गुलाब के पौधे को बहुत प्रिय है। अगर आप बोन मील या हड्डियों का चूरा नहीं डाल सकते हैं, इसकी जगह आप चॉक डाल सकते हैं। जो चॉक स्लेट पर लिखा जाता है दोस्तों, उस चॉक को डाल सकते हैं। चॉक मतलब जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, होता है ना, उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। तो आप एक चॉक लीजिएगा, उसको बारीक भुर्ता बना के और अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिएगा, उससे भी कैल्शियम आपके पौधे को मिल जाएगा। अगर आप डालते हैं तो सच बता रही हूँ बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो आपको खुद ही दिखा रहा है कि मेरा वो पौधा एकदम बुरी कंडीशन में था दोस्तों और मैंने खाद डाला 15 दिन पहले अब बहुत अच्छा हो गया। तो इसमें कम से कम महीने में आप 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में खाद ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट होते हैं, इन्हें खाद बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली का लिक्विड लिया है। इसको डालने से ये फ़ायदा एक तो आपकी मिट्टी पौधे की मिट्टी गर्म रहेगी जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे इस ठंडी में और एक भी पौधे खराब नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके जो इसमें होते हैं बता दें कि इसमें मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, जो पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, जो पौधा एकदम बुरी कंडीशन में है, उसमें आप सरसों की खली का पतला लिक्विड डाल के देखिए आपकी पौधे की बुरी कंडीशन है ना, वो अच्छी कंडीशन में तब्दील हो जाएगी और बहुत अच्छा हो जाएगा पौधा आपका। तो एक बार मेरे कहे अनुसार इस खाद का आप प्रयोग करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है और सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है और फूलों कलियों से लग जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी मोटा लिक्विड ना डालिएगा, नहीं तो वो पौधे के लिए घातक भी हो जाएँगे, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब भी नई-नई पत्तियाँ निकले तब आप फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करना ना भूलिएगा। कम से कम आप महीने में 4 बार तो ज़रूर करिएगा और 2 बार मिट्टी के अंदर खाद डालिएगा और पौधे के ऊपर 4 बार स्प्रे करिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका एक भी पौधा खराब नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा बिल्कुल भुरभुरी। भुरभुरी मिट्टी में पौधे का अच्छे से विकास होता है। चिकनी मिट्टी में कभी पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। तो हमेशा पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करनी चाहिए ताकि आप जो खाद डालें वह पौधे को सूट करे। और जो चिकनी मिट्टी होता है वो बहुत ज़्यादा पानी को समेट के रखता है जिसकी वजह से पौधे अचानक से खराब हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी ज़रूरी है और गमले का चुनाव अच्छा करिएगा, ऐसा गमला लीजिएगा जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। इस बात का ध्यान रखेंगे तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और कभी भी नर्सरी से जब पौधा खरीद के लाते हैं तो कभी भी बुरी कंडीशन वाला पौधा ना लाइएगा, जिसकी हालत सही हो उसी को आप घर लाइएगा। फिर देखिएगा आपका पौधा कभी खराब नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।